Good morning, student. Class 6th, History portion, Chapter number 6, New questions and ideas. In this chapter, we also done about what is the motive of this chapter and introduction, and we start the topic of Jainism, Vardhaman Mahavir, and the thinker's thought. What is Jainism? Doctrine of Jainism. We also done. Now, today we will start the topic of Buddhism. Okay, shall we start? Buddhism began in India over 2500 years ago. Means कि जो बुद्धिज्म की स्टार्टिंग सिस्टम है वो आज से 2500 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी. और ये कैसे स्टार्ट हुई थी अब हम आगे देखते हैं. The religion is based on the teaching, life experiences of its founder Gautam Buddha, also known as सिद्धार्थ. ये जो बुद्धिज्म हमें देखने मिलती है ये किसने स्टार्ट की. ये बुद्धिज्म के फाउंडर जो कहलाते हैं गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ, क्योंकि उनका जो नेम था वो सिद्धार्थ ही था, तो उन्होंने इस बुद्धिज्म की स्टार्टिंग की थी. और क्या था वो. He was born into royal family of Sakya clan who ruled from Kapilvastu in Lumbini. ओके, जो गौतम बुद्ध थे वो एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे, यानी किंग की फैमिली में. उनकी फैमिली जो थी साक्या क्लान, वो रूल करती थी कपिल वास्तु पे. वो कहाँ है. वो लुम्बिनी में है. लुम्बिनी कहाँ है. वो लुम्बिनी इंडियन बॉर्डर के बाद आता है और ये नेपाल में सिचुएट है. ओके. एट द एज ऑफ 29, जब वो 29 ईयर्स के हुए, he left home and rejected his life of riches and embraced a lifestyle of asceticism. जब वो 29 ईयर्स के हुए उन्होंने घर छोड़ दिया और एसेस्टिज्म यानी तपस्वी, कल बताया था तपस्या करना. तपस्वी होते हैं ना जो वर्ल्ड में यानी अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ देते हैं. जितने अपने एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारी ये नीड्स है, हमारी ये डिज़ायर्स है, उन सबको छोड़कर एक सिंपल लाइफ बिताना, अपने वर्ड्स को बहुत संभाल कर बोलना, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल यूज़ करना, किसी से कोई बैर नहीं रखना, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, और एक शांत जगह पर लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन एक्सेट्रा, हर उस जगह पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, उन प्लेस पे जाकर ध्यान केंद्रित करना, मेडिटेशन करना, जिससे आपको आपकी आत्मा का ज्ञान होता. अलाइनमेंट, जिस वर्ड को हमने कल भी डिस्कस किया था, कि अपनी आत्मा का ज्ञान होना, अपने अंदर की इच्छाओं को मार देना और अपने अंदर अपनी आत्मा को इस तरह से पूरी तरीके से एक न्यू बर्थ पे डेवलप करना कि अब आप जो भी बोलोगे, आपके जो भी टीचिंग पॉइंट होंगे वो सामने वाले के लिए भले के लिए होंगे, कोई बुराई अपशब्द नहीं निकलेंगे, और आपको अब लाइफ में मिलने वाली सुविधाओं, फैसिलिटीज से कोई मतलब नहीं है. ठीक है. आफ्टर और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन ही तो है ये, कि आप अपने आप को बुराइयों से रोक रहे हो, तो आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में रख रहे हो. After several years,
ही अटेंड एनलाइनमेंट अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो ये मूव करके आए थे इंडिया की तरफ, तो बिहार के बोध गया यहाँ पर पीपल का ट्री, पीपल का पेड़ सबने देखा है, तो वो उसके नीचे अपनी असिस्टिज्म करते थे, यानी अपनी तपस्या करते थे। तो वहाँ से उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ काफ़ी सालों बाद। सिंस देन, अब इसके बाद ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, क्योंकि बोध गया था तो लोगों ने वहाँ से उनका नाम बुद्धा रखा। और द एनलाइटेंड वन ऑन एंड हिज फॉलोवर वर नोन एज बुद्धिस्ट। उन्हें गौतम बुद्धा कहा जाने लगा और उनके फॉलोवर्स जो उनके गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स जो भी अलाइटेंड हो गए, यानी जिन्हें भी अपने आत्मा का ज्ञान हो गया, जो भी सेल्फ डिसिप्लिन हो गए, जो गौतम बुद्ध के पाथ पे चलने लगे, उन्हें हम बुद्धिस्ट कहते हैं। ही फर्स्ट टॉट इन वाराणसी, पहले उन्होंने वाराणसी में अपनी टीचिंग दी फर्स्ट टाइम, फिर सारनाथ, एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ गोइंग टू प्लेस एंड टीचिंग द एज ऑफ टीचिंग पीपल। फिर इसके बाद ये अलग अलग जगह मूव करने लगे और लोगों को अपनी टीचिंग यानी ये बताने लगे कि किस तरह अपनी लाइफ को जीना चाहिए, किस तरह एक दूसरे से भलाई करना चाहिए, यानी एक गुड थिंकर्स थे ये, और एक अच्छा मैसेज जो था लोगों में पहुंच रहा था। और ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन कुशीनारा, उत्तर प्रदेश। और इनकी डेथ हो गई जब वो 80 ईयर्स के थे, यूपी के अंदर कुशीनारा में। टीचिंग, ये हमारे लॉर्ड बुद्धा की पिक है जो आपके पेज नंबर 42 पर दी गई है। टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म की टीचिंग क्या थी, वो क्या क्या था इस बुद्धिज्म में कि लोग, ये बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ और लोग मूव किया लोगों ने इस रिलीजियस के पीछे। तो द रियल मैसेज ऑफ द बुद्धा इज टू बी फाउंड इन द फर्स्ट सरमन। सरमन मतलब उपदेश, किसी के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं ना कि ये करना है, ऐसा करने से आपके जीवन में, यानी एक अच्छी गुड थिंग, गुड थॉट, उपदेश। तो बुद्धिज्म जो है वो 4 बेसिक पॉइंट पे है। वो क्या है? फर्स्ट है 4 नोबल ट्रुथ है बुद्धिज्म के। फर्स्ट है लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो ये 4 सच्चाइयाँ हैं उसकी। बुद्धिज्म क्यों बेस है? तो 4 ट्रुथ, नोबल ट्रुथ पे बेस है। और नोबल ट्रुथ ये है, एक्सेप्ट करेंगे हम, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। लाइफ जो है सफ़र ही करते रहते हैं हम लाइफ में और अनहैप्पी रहते हैं। यानी ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं था, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने साइकिल खरीदी। पहले मतलब हमें नीड थी कि हम पैदल पैदल जाते थे, तो साइकिल हो जाती तो मज़ा आ जाता, फिर हमने साइकिल खरीदी। ठीक है, फिर अब हम जब साइकिल चला के जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल चला के जा रहा है कोई स्पीड में, तो हम ये क्या सोचेंगे, अरे यार मोटरसाइकिल होती ना तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाता ऑफिस, वॉट एवर जहाँ हमें जाना है। फिर हमने उसके लिए मेहनत करना शुरू की, बेचैन हो गए, अब मोटरसाइकिल खरीदनी है। अब मोटरसाइकिल खरीद ली, फिर कोई कार लेकर जा रहा है, तो क्या हुआ, अरे यार कार होती तो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना हो जाता, परेशानी नहीं होती, मैं यहाँ चला जाता, मैं वहाँ चला जाता। फिर हम परेशान हो गए, अब हमने कार के लिए पैसे जोड़ना शुरू किए। ठीक है, अब हमने कार भी खरीद ली। फिर सड़क पे कोई लग्जरी कार दिख गई, अरे यार ये कार कितनी बेस्ट है, ये कार होनी चाहिए, फिर तो देखो हवा से बातें करते जाएंगे। फिर मन विचलित हो गया, परेशानी में आ गए, अरे यार कहाँ से लाए लग्जरी कार के पैसे, चलो फिर से लग जाओ। तो एक सफरिंग ही है, सफ़र कर रहे हैं, अनहैप्पी है, कितनी चीज़ें मिल जाएं, कितनी फैसिलिटी मिल जाए, बट वो वर्ड है ना और वर्ड है। और मेरी फैमिली में कोई है, बच्ची है, उसे कभी भी शॉप पे ले जाओ, 10 शॉप पे ले जाओ, 15 शॉप पे ले जाओ,
अगर शॉप वाला उसे 25 ड्रेसेस भी दिखा देता है तो फिर उसका एक ही सेंटेंस रहता है, अंकल कुछ और दिखाओ। तो वो और वाला वर्ड है ना, ये बहुत बुरा लगता है। कुछ और, जितनी फैसिलिटी मिली ऊपर वाले का शुक्र करके, थैंक्सफुल फॉर गॉड कि हमारे पास इतना है, क्योंकि हम आगे वालों को देखने से बेटर है पीछे वालों को देखो कि हमारे पीछे वालों के पास क्या है। उनको देखो जिनके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है। आप मम्मा से पापा से जिद करते हो हमें तो पिज़्ज़ा खाना है, अरे थैंक्स टू गॉड कि उसने तुम्हें दोनों टाइम का क्यों, आप लोग तो आजकल बच्चे बहुत एक्स्ट्रा हो गए। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट है, लंच है, फिर 3 to 4 PM का आपका जो स्नैक टाइम होता है वो है, फिर उसके बाद आपका डिनर है। डिनर के बाद आपको स्वीट या डेजर्ट में कुछ चाहिए होता है, आइसक्रीम्स वगैरह वॉटेवर। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद आप क्या कहते हो, उसकी मम्मी देखो कितनी अच्छी है, वो कितना कुछ बनाती है, वो कितना सारा कुछ लाते हैं पापा, आप तो ऐसे ही हो। तो बेटा ये चीज़ मत देखो, ये देखो कि आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको ये फैसिलिटी दे पाए। आप आगे मत देखो कि उसके पेरेंट्स, ये देखो कि मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं या कितने हेल्पफुल है हमारे लिए कि पूरे दिन लगे रहते हैं। आप अपने पीछे के बच्चों को देखिए जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, जो बच्चे बस्तियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है। आपके पास विंटर आते ही आपके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, भैया सॉक्स हैं या नहीं है, कैप्स है नहीं है, इनर है, स्वेटर्स हैं, वुलन्स हैं, नहीं है तो लेकर आएंगे। उनके पास वो भी नहीं है। आप देखना कभी इनको, रोड साइड आप जाते होंगे जो ट्रैफिक सर्कल्स पे, आप देखना इन बच्चों को ये किस कंडीशन में खड़े रहते हैं। उनको देखकर फिर थैंक्स कीजिएगा कि हमारे पास जो कुछ है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सफरिंग इज बिकॉज ऑफ डिज़ायर। सफरिंग क्यों कर रहे हैं हम, सफ़र क्यों कर रहे हैं हम, परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही। ये भी दूसरा ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सफरिंग कैन बी रिमूव बाय रिमूविंग डिज़ायर। सफ़र करना यानी लाइफ में परेशानियां तब ख़त्म हो जाएंगी जब हम अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देंगे। भाई नहीं खरीदना तो फिर क्या रहा, क्यों परेशान हो रहे हो, चलने तो जैसी लाइफ चल रही है। तो सफ़र तब ख़त्म हो जाएगा लाइफ का जब डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे, इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। वन मस्ट फॉलो द राइट पाथ, और वो सब कब ख़त्म होंगी, जब आप किसी सही रास्ते को चुन लोगे, उसकी तरफ उसके फॉलोवर बन जाओगे। बिल्कुल सिंपल लाइफ को जब आप फॉलो करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपका सारा सिस्टम जो है पूरी तरह ईजी हो जाएगा। बुद्धा प्रीच द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एक्शन। ही बिलीव दैट आर कर्म वॉज बेस्ड ऑन आर एक्शन, गुड और बैड, राइट है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपके कर्म क्या बताया था मैंने आपको, आपके किए गए काम, आपके जो काम होते हैं वही आपके कर्म होते हैं। तो आप जैसा काम करोगे, जैसा एक्शन दोगे, देखो कैसा एक्शन, सामने वाले से आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, पोलाइट नेचर में बात करते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपके घर में कोई आपके मेहमान आता है, गेस्ट आता है, आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, बहुत पोलाइट नेचर में उससे बात करते हो। किसी फंक्शन में जाते हो, अपने रिलेटिव्स कलीग से मिलते हो, उनसे पोलाइट नेचर में बात करते हो, स्माइल दे के बात करते हो। आप जब उनके घर जाओगे ना, सेम एक्शन जो आपने एक्शन दिया ना, उसी का रिएक्शन भी आपको इसी तरह देखने मिलेगा कि आपने अगर बहुत अच्छे पोलाइट नेचर से उनके साथ बिहेव किया है, तो वो भी नेक्स्ट टाइम जब आप उनके जाओगे तो वो भी उसी वे में आपसे कनेक्ट होंगे जिस तरह आपने किया है। आपको वो पीछे से भी याद रखेंगे कि नहीं, जो भी स्टूडेंट आपके नेम है वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, उसका बहुत गुड बिहेव है, वो बोलेंगे। तो ये आपके एक्शन ही होते हैं, आपका काम अच्छे या बुरे, आप जैसा करोगे रिटर्न में आपके पास वैसा ही आएगा। किसी को थप्पड़ लगाओ, रिटर्न में थप्पड़ ही आएगा। पता नहीं आपने तो 1 मारा है, वो 4-5 मार के जाएगा। राइट है रॉन्ग है, राइट है ना। तो जैसे काम करोगे, गुड करोगे तो गुड ही रिएक्शन आएगा, बैड करोगे तो बैड ही रिएक्शन आएगा। तो अच्छे या बुरे काम आपके कर्म होते हैं। Therefore, बुद्धा asked his follower to adopt the eightfold path। तो इसी वजह से जो गौतम बुद्ध है वो अपने फॉलोअर्स को 8 फोल्ड पाथ, या इसे आर्य अस्थमर्ग भी कहते हैं,
एट फोल्ड पाथ यानी जीवन में 8 चीज़ों को 8 थिंग्स को अडॉप्ट करो, यानी ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल फिट कर लो अपने माइंड में, तो आपके जो एक्शन है, आपका जो कर्म है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और कोई सफ़र नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं, 8 प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज़्म के, इसे हम आर्य अष्टमार्ग भी कहते हैं। अब ये 8 पॉइंट्स क्या हैं? द नोबल 8 फोल्ड पाथ और आर्य अष्टमार्ग कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट व्यू ऑफ फेथ, टू सी द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ बुद्धा विथ विजडम एंड कंपैशन। यानी राइट व्यू ऑफ फेथ, वर्ल्ड को देखने का नजरिया। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है? आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो सबसे लड़ता है, बार बार किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, फ्रेंडशिप के लिए गुस्से में रहता है। आप क्या दो उसको? आप कैसे देखोगे? अगर आपके फ्रेंड ने कहा ना बहुत बेकार है ये, इससे बात मत करना, अगर आप भी अपने फ्रेंड के तरीके से देखोगे कि हाँ मत करना, बहुत बेकार बच्चा है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं अच्छा हूँ, अदर स्टूडेंट अच्छे हैं, ये बच्चा ऐसा क्यों है, आप अगर उसके पास जाओगे, पोलाइट नेचर से, पोलाइट वे से उससे बात करने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा कि उसके एंगर की वजह क्या है। भाई या तो उसको घर में वो इंटरेक्शन नहीं मिलता होगा जो चाहिए, या आप लोगों ने उसको फ्रेंडशिप का हैंड आगे की तरफ नहीं बढ़ाया, या उससे उस तरह कनेक्ट होने की कोशिश नहीं की जैसे अदर फ्रेंड्स के साथ। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उस बच्चे के साथ, तो आप ही दूर करेंगे। तो देखने का जो नज़रिया होता है ना, जैसे एक नीचे फ्लोर पे आप ना 6th बनाओ बड़ा, एक तरफ आप खड़े हो जाओ, एक तरफ आपके पेरेंट्स या आपके सिस्टर ब्रदर जिसको भी खड़ा कर दो, आप बोलोगे ये 6 है, आपके सामने खड़ा हुआ क्या कहेगा? वो उसको उधर की तरफ से 9 दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा? तो देखने का नज़रिया अगर सही होगा तो चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। और किस तरीके से देखना चाहिए हमें? हमें विजडम एंड कंपैशन के थ्रू देखना चाहिए। विजडम यानी सोच समझ के, और कंपैशन यानी करुणा से, यानी दया भाव से हमें हर किसी के परेशानियों को, उसकी लाइफ को, सबको समझना चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्टिवली, नॉलेजेबल, सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ और करुणा, दया, कंपैशन के साथ। सेकंड है राइट बिलीफ, क्लियर एंड काइंड थॉट्स बिल्ड गुड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। राइट बिलीव्स, राइट है, राइट बिलीव्स यानी ऐसे काम करो, या बिल्कुल साफ अपनी सोच जो है, आपकी जो थिंकिंग है उसको बिल्कुल क्लियर रखो। किसी के लिए, किसी के कैरेक्टर के लिए, किसी की काम के लिए, किसी के कर्म के लिए अपने थॉट को गंदा मत करो। वो कैसा भी है, आप अपने आप को अच्छा रखो और कोशिश करो वो आपके साथ कितना ही बैड बिहेवियर कर रहा है तो आप उसके साथ गुड बिहेव करो। कभी तो उसको शर्म आएगी कि भाई नहीं, ये मुझसे, मैं उससे कितना गंदा बिहेव करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ इतना गुड बिहेव करता हूँ, तो ये गलत है, मैं गलत हूँ। कभी तो उसको समझ आएगा कि मैं गलत हूँ। तो क्लियर एंड काइंड थॉट्स बिल्ड गुड, यानी आपके द्वारा दिया गया गुड बिहेव उसको भी कभी ना कभी गुड सोचने पे मजबूर करेगा। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आपकी सोच अगर क्लियर है, गुड है, तो आपका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको 2-4 बार लोग गलत समझेंगे लेकिन फिर कहेंगे नहीं वाकई में बहुत सही है। तो अगर आपकी सोच, हमेशा सोच ऐसी रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि कभी कहीं कोई काम, देखो फैमिली में ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ डिस्कशन चल रही होती है, उसने ऐसा कर दिया, उस भाई साहब ने ऐसा कर दिया, तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि कोई मेंबर ऐसा होना चाहिए कि सुनने के बाद ये कहे कि कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा है तो अगर हम भी उसकी तरह बन जाएंगे तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा।
तो आप अपनी थॉट को क्लियर रखें, आपका कैरेक्टर खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगा। राइट स्पीच, स्पीक काइंड एंड हेल्पफुल वर्ड्स विच हेल्प इन गेनिंग रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। सेम मैंने अभी बताया था कि अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालें, ऐसी स्पीच दें जो बहुत सही हो, और वर्ड जो होंगे आपके वो इतने रिस्पेक्टफुली होने चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। खुद ब खुद आपका पोलाइट नेचर, आपका वर्ड्स, आपका स्पीच ऑफ वर्ड्स आपको रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों ही दिला देगा। यानी आपको सिर्फ देना है, आप अच्छी चीज़ें दें, रिटर्न में अच्छी ही चीज़ें आएंगी। राइट एक्शन, टू डू गुड डीड्स, डीड्स यानी काम, कर्म। तो कैसे, एक्शन का मतलब यहाँ होता है कि काम, थिंग्स, टू डू थिंग्स, तो गुड थिंग्स, अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम यानी हेल्प कीजिए, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें और अच्छे काम करते रहो, खुद ब खुद अच्छी चीज़ें आएंगी। राइट लिविंग, टू अडॉप्ट अ राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो राइट एक्शन में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आप लोगों का। आप घर में कोविड-19 की वजह से काफ़ी मंथ हो गए घर में पड़े पड़े, अनयूजेबल हो गए आप लोग, मम्मी भी परेशान, पापा भी परेशान, पेरेंट्स सब कुछ परेशान, ग्रैंड पेरेंट्स भी परेशान, आप खुद भी परेशान। ठीक है, आप आपकी मम्मी की हेल्प करो डेली 8 डेज तक, पापा की हेल्प करो, कोई वर्क हो, मम्मी की हाउस क्लीनिंग में हेल्प करो। भाई ऐसी बड़ी बड़ी हेल्प नहीं करी कि रोटियां ही बनाने लग जाओ, सब्जियां बनाने, कुछ क्लीनिंग करना हो वो कर दो। मम्मी को ऐसा ना हो कि आपके पीछे लगना पड़े कि बेटा मार्केट से ये ला दे, बेटा सामने वाली शॉप से ये ला दे, या बेटा ये कपड़े छत से उतार। मम्मी के कहने से पहले जो छोटे मोटे हाउस होल्ड वर्क है ना, बहुत छोटे छोटे, वो आप खुद कर लेंगे ना। आप आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स का बिहेव खुद ब खुद चेंज देखेंगे, वो खुद आपके लिए आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ है। तो आपका एक्शन का रिएक्शन, गुड एक्शन का गुड रिएक्शन आता है और बैड एक्शन का बैड रिएक्शन आता है। और बैड रिएक्शन पेरेंट्स की तरफ से कैसा आता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। राइट एंडेवर, एंडेवर मीन्स हार्ड वर्क होता है। ठीक है। मेकिंग राइट एफर्ट्स टू कंट्रोल एविल थॉट्स एंड एक्शन, ऐसे मतलब इतना हार्ड वर्क करते रहो, या आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके रखना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने अंदर, जैसे सामने वाला अगर आपको गालियां भी दे रहा है तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करके रखो, कुछ मत कहो, मूव कर जाओ। तो ये एंडेवर कहलाता है, यानी ऐसा वर्क करना कि अपने आप में सेल्फ कंट्रोल पैदा हो रहा है। और सेल्फ कंट्रोल से क्या होगा, जो एफर्ट्स होते हैं ना, एविल थॉट्स जो आती है हमारे माइंड में, जो एविल थॉट्स आती है, यानी गंदी गंदी चीज़ें जो आती है, बुराइयों वाली चीज़ें जो आती है, कि इसने मुझे मारा, अब इसके दांत तोड़ दूंगा, तो ये चीज़ों को कंट्रोल करो। ये एविल थॉट्स होती है हमारी। इसने मुझे धक्का मारा था, इसने मेरी वाटर बॉटल गिराई थी, कल इसके आने अगर इसकी वाटर बॉटल नहीं तोड़ी, छुपा नहीं दी, तो इसे परेशान नहीं किया, या मैं मैम से कह दूंगा, मैं, ये थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये थॉट्स पे कंट्रोल करो तो आप जो है सेल्फ कंट्रोल हो जाओगे। आपका जो एफर्ट्स होगा आपके लिए वो बहुत ही बेस्ट होगा। राइट रिकलेक्शन, बीइंग अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। अपने रिकलेक्शन यानी देखो अभी भी मैं ये डिस्कस कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले भी, कि एक्शन का रिएक्शन आता है। तो राइट रिकलेक्शन, आप अच्छी चीज़ें दोगे तो रिकलेक्ट भी अच्छी ही चीज़ें करोगे। हम आम का पेड़ लगाते हैं, टाइम लगता है, हम बहुत वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उस पर पानी भी डालेंगे, हम उसमें खाद भी डालेंगे, उसे बहुत संभालेंगे, देखेंगे उसमें कभी कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। काफ़ी ईयर्स के बाद जब वो बड़ा होगा, तो हमने आम का पेड़ लगाया था तो वो हमें क्या देगा, हमें आम ही देगा। आपका एक्शन जो था हार्ड वर्क का, आपका उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करने का, उसको केयर करने का,
तो रिटर्न में आपके हार्ड वर्क से आपको क्या मिला, आपको बहुत मीठे मीठे से मैंगोज खाने मिले, है ना, स्वीट स्वीट से और बहुत अच्छे। आपको कितनी खुशी होगी पता है, आप जब वो एक मैंगो को, आपको जब वो एक मैंगो मिलेगा ना उसका, तो आपको बहुत खुशी होगी कि ये मेरी हार्ड वर्क का नतीजा है। सेम थिंग लाइफ पर आती है। अगर आप मैंगो का ट्री लगा रहे हो ना तो मैंगो ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैंगो लगाओगे तो नीम के पत्ते मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। तो अगर आप सामने वाले के साथ गुड बिहेव करोगे, ज़रूरी नहीं कि एकदम से एक्शन गुड बिहेव पे आए, टाइम लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर में जब जो रिएक्शन आएगा ना आपके पास, वो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपके लिए एक गुड रिएक्शन ही आएगा। राइट मेडिटेशन टू कॉन्सेंट्रेट एंड डायरेक्ट द माइंड ऑन राइट थिंग्स, यानी आपको आपके माइंड में अच्छी चीज़ों को लाना है। आपका माइंड को आपको इस तरह कंसंट्रेट करना है, उस पर इस तरह से पूरी तरीके से उसे इस तरह से कंट्रोल करके रखना है कि वो लाइफ की तरफ, फैमिलीज़ की तरफ, या लाइफ में जो चीज़ें सफ़र करने वाली हैं, जो सफ़र करवाती हैं लाइफ के अंदर, उन चीज़ों से दूर रहें। अपने माइंड को हमें इस तरह से सेट करके रखना है कि हमारा जो माइंड है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों की तरफ मूव करे, ना कि बुरी चीज़ों की तरफ मूव करे। तो ये हमारे लिए क्या होता है, जब हमारा माइंड, देखो जब हमारा मन साफ रहेगा तो हमारा माइंड खुद ब खुद सेट रहेगा। जब हम सेल्फ कंट्रोल होंगे तो हम लोगों को भी अच्छी टीचिंग कर पाएंगे, लोगों को अच्छे वर्ड्स बता, हमारे स्पीच वर्ड्स अच्छे होंगे तो हम सामने वाले के लिए एक बहुत अच्छे पर्सन बन जाएंगे, हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह हमें अपना माइंड भी बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। मन साफ, माइंड क्लियर, तो हमारा कैरेक्टर खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होगा, हम लाइफ के सारे सफरिंग पॉइंट से फ्री हो जाएंगे, लोगों के लिए एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, लोगों को हम बहुत अच्छी स्पीच दे पाएंगे, लोगों को हम बता पाएंगे कि किस तरह लाइफ जीनी है। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के हमारे 2 टॉपिक बाकी हैं, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, दी सांगा एंड मोनास्ट्रीज, वो हम कल क्लियर करेंगे। थैंक यू।